नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? ठीक है, आज हम पढ़ेंगे औसत के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो सवाल मैं कराऊंगा आपको आसान तरीके से कराऊंगा। और जो भी बच्चा नया जुड़ा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, और आगामी जो उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आ रही है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी आ सकता है। जितने भी पार्ट पढ़ाऊं उनको सबको देख लिया करो। ठीक है, एग्जाम के लिए पहला क्वेश्चन है वीडियो का। एक क्रिकेट के एक खेल के पहले 10 ओवरों में रन रेट 3.2 था। ठीक है, शेष 40 ओवरों की रन रेट क्या होनी चाहिए कि 282 रन का लक्ष्य दिया जा सके। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। क्या कहना चाह रहा है? क्रिकेट के एक खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 था। तो ठीक है, जब 3.2 था 3.2, ठीक है, तो टोटल रन कितने हुए 10 ओवरों में? 32 हुए। ठीक है, अब 32 कैसे हुए? बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा। जब हम पॉइंट हटाएंगे नीचे से तो यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक है, और इस 10 से ये 10 कैंसिल तो ये 32 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। कितने हो गए? 32 रन। शेष 40 ओवरों की रन रेट क्या होनी चाहिए? अब 40 ओवरों की रन रेट क्या होनी चाहिए कि 282 रन का लक्ष्य दिया जा सके। सबसे पहले 282 रन रेट है, कितने में है ये? टोटल कह रहा है, वो सारा ही तो कह रहा है। अब 40 ओवरों में कह रहा है कि 282 रन का लक्ष्य दिया जा सके 40 ओवरों में। सबसे पहले क्या करेंगे? ये 50 ओवरों का आ रहा है 282 रन, 50 ओवरों का ही तो आ रहा है 282 रन। ठीक है, क्या कर रहा है? चाहिए कि 282 रनों का लक्ष्य दिया जा सके टोटल। ठीक है, और 40 ओवरों की रन रेट क्या होनी चाहिए कि 282 रनों का। शेष भी जहां शेष जरूर पढ़ लेना। ठीक है, तो इसमें से घटा देंगे, इसमें से 282 में से 282 माइनस 32 कर देंगे तो 2 में से 2 गए 0 और 8 में से 3 गए 5 और ये 2 का 2 250। ठीक है, 250 ओवर कितने हैं? 40 है, तो 40 को बटे में कर देंगे। ठीक है, एक 0 से एक 0 कैंसिल होगी। ये कितना हो गया? 25 बटे में 4। अब 25 को 4 से भाग दे देंगे हम। 25 को 4 से भाग देंगे तो 4 छिक्का 24। ठीक है, कितना बचा? 1 बच गया है। 25 में 24 गई, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 उतार ली। 4 दूनी 8। ठीक है, 10 में से 8 गए 2, 10 में से 8 गए 2, फिर 0 उतार सकते हैं और 4 पंजे कितना हो गया? 20। खत्म कहानी। कितना आ गया? 4.25। कौन सा ऑप्शन है? ए। ठीक है, ठीक है, तो औसत का नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। एक पंसारी ने 5 लगातार महीनों में रुपए 6,435, 6,927, 6,855, 7,230 और 6,562 की बिक्री की। छठे महीने में उसने कितनी बिक्री की? औसत रुपए 6500 का रहे। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन अच्छे हैं, दिमाग पे जोर देने वाले क्वेश्चन है, दिमाग से थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, एक पंसारी ने 5 लगातार महीनों में, ठीक है, तो 5 लगातार महीनों में पहला औसत देखो। फॉर्मूला क्या होता है औसत का? औसत का फॉर्मूला होता है पदों का योग। जो भी पद होते हैं, जो भी संख्या होती है, संख्या लिख लियो या चलो मैं लिख देता हूं, पदों या संख्या का योग बटे पदों या की संख्या। ठीक है, ये फॉर्मूला। ठीक है, औसत का फॉर्मूला हो गया। अब देखो क्या कह दिया उसने। औसत कितना दे रखा है? 6500। ठीक है, औसत कितना दिया है? 6500। ठीक है, 6500। पदों का संख्या, पदों का योग या पदों की संख्या कितनी है? ये जो पद है ये पद ये कह दो, या संख्याओं का योग कह दो। ये जो संख्या है इनका योग कर दो। ठीक है, तो ये कितना होगा? 64 6,335 प्लस 6,927। नीचे की तरफ लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, कितना है? 6500 बराबर 6,435 प्लस 6,927
प्लस 6855 प्लस 7230 प्लस और 6562। ठीक है, 1 2 3 4 5 है। उसने क्या करा, छठे महीने उसने कितने बिक्री की, औसत 6500। औसत तो 6500 लिख दिया हमने, लेकिन उसने छठे महीने कितने कितने की बिक्री की, हमने मान ली x की बिक्री की। अब महीने कितने हो रहे हैं, ठीक है, कितने महीने आ रहे हैं, कितने महीनों काट रहे, छठे, तो 6 महीने काट रहे, तो नीचे 6 लिख देंगे। 6 की गुना इसमें कर देंगे 1 तार के, ठीक है, कैंची गुना या वजन गुना, 6 की गुना इसमें कर देंगे, तो 6500 गुना 6 बराबर, इनको आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, x को अलग रखेंगे, इनको जोड़ लेंगे पहला खाली 2, ठीक है, और 5 7 और 7 14 और 5 19 का 9 का हासिल लगा 1। ठीक है, 6 और 3 9, 9 में 1 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 10 5 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20। ठीक है, 0 हासिल लगा, फिर 2 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 9 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30 की 0 हासिल लगा, फिर से 3 6 6 और 7 13, 6 19, 6 25, 25 और 6 कितना हो गया, 25 6 31 हो ना, एक बार और कर लेंगे, 6 और 7 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 और 6 31, 31 और 3 34। ठीक है, तो 34,009 आ गया, और प्लस का x डाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अगली बात, इसको तो इधर ले जाएंगे, इसकी पहले इसमें मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 6 0 0 फिर 0 0, ठीक है, और 6 5 30 की 0 हासिल लगा 3, और 6 6 36 और 3 39, ये तो 3900 हो गया टोटल। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, ये तो 3900 हो गया। अब इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये कितना 34,009 बराबर x। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे, तो 10 10 में से 9 गए, ये हो गया 10 10 में से 9 गया 1। ठीक है, अब ये 9 बचा, 9 में 0 गई 9। ठीक है, फिर 2 तो हो गए, फिर 9 में से 0 गई 9। ठीक है, अब ये कितना बचा 8, 8 में से 4 गए, 8 में से 4 गए, 4 ही तो बचे। ठीक है भाई, ये कितना बचा, फिर जब इधर 1 चला 8, 8 में से 4 गए 4, और 3 में से 3 तो 0 गई, तो कितना हो गया x बराबर, ठीक है, 4,991 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा था उसने, छठे महीने में उसने कितनी बिक्री की, यहाँ पूछ रहा था, बस इतना पूछा था उसने कि छठे महीने उसने कितनी बिक्री की, तो छठे महीने कितनी की, 4,991 रुपए की। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी और तीसरी पहली से 2/3 गुना है, यदि तीनों संख्याओं की औसत, ठीक है, 44 हो, क्या करते थे, तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, एक बार और समझ लो, 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली से 2 गुना और तीसरी पहली से 2/3 गुना है। ठीक है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, ध्यान रखना है, सबसे बड़ी संख्या बताना है। देखो, इसको समझने बाद यदि आप किताब से करोगे या वैसा करोगे तो बहुत टाइम लगेगा और दिमाग खराब हो जाएगा, फिर भी नहीं होगा, लेकिन मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, यदि थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगे ना, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, इतना अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो 3 संख्या है तो पहली दूसरी तीसरी होगी। अब पढ़नी है क्या, दूसरी संख्या, यहाँ दिमाग देना, दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी है। ठीक है, दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी, जो 1 है तो दूसरी संख्या दुगुनी होगी, इतनी बात समझ में आ गई। और तीसरी पहली से, ठीक है, तीसरी पहली से 2/3 गुनी है, जो तीसरी है पहली से 2/3 गुनी है, यही तो कह रहा है वो। ठीक है, पहली से 2/3 गुना है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है, इसका और इसका 44 औसत आ रहा है। औसत अभी करवाया था सवाल, औसत कितना है 44 है, संख्या कितनी है 3 है। ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो 1 प्लस का 2 प्लस का, इसकी इसमें गुना करेंगे तो यही रह जाएगा
प्लस का 2/3। ठीक है, इस 3 की गुना इसमें नहीं करते अभी, इसे ऐसे रहने दो 44 बराबर। ठीक है, पहले इनका एलसीएम लेंगे 1/1 + 2, इसे 3 कर लेंगे पहले, 3 प्लस के 2/3 इसका बटा 1। ठीक है, और ये नीचे 3। ठीक है, अब क्या करेंगे 44 बराबर 3 की गुना इसमें करेंगे, 3 तिया 9 प्लस के 1 की इसमें करेंगे 2/में। अब देखो ये 3 होगा ना, ये भी नीचे आ जाएगा, तो 3 गुना 3। ठीक है, अब देखो 9 और 2 11, तो ये कितना होगा 44। और एक काम करो, इन्हें एक्स भी मान सकते हैं हम। ठीक है, यही एक्स मान लो पहले, इसे एक्स मान लेंगे, इसे 2x मान लेंगे, इसको खाली x मानना, इसको 2x मान लेंगे, और इसको 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 खाली x, यू x थी इसको 2x, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा समझने के लिए कर दिया मैंने। ठीक है, अब क्या हो गया 44, तो ये 9x। ठीक है, यहां से तो कर रहे हैं हम, तो ये 2x हो गया। ठीक है, और ये भी x हो गया यहाँ पे, ये भी x ये भी x। ठीक है, 3 के 9x और 2x, तो ये 9x और ये 2x। इतनी बात समझेगी। 9 और तो 11x हो गया, 44 बराबर 11x बटे में 3 तिया 9। 11 से इसको काट देंगे, मैंने बता रखा 11 चौक 44। जब 11 से इसको काटेंगे 11 चौक 44, 11 चौक 44 हो गया, और 9 की गुना इसमें कर देंगे 9 चौक 36, ये हो गया 4 बराबर x बटे 9 हो गया। ठीक है, 9 की गुना इसके बटे मान कर 9 की गुना इधर कर देंगे, तो कितना हो गया 9 चौक 36, x बराबर हो गया 9 चौक 36। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है वो, तो सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, अब देखो यू तो x है और यू 2x है, और यू x का भी 2/3 है, तो x तो 36 है, 2x सबसे बड़ी गुजरा है, तो सबसे बड़ी गिरा क्या करेंगे 2 गुना x का मान कितना है 36 आया। ठीक है, 36 आया, तो 36 और 36 दूनी 72, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 72। ठीक है, सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, एक बार सिर्फ देख लो सबसे छोटी है या नहीं है। ठीक है, कितना आया 36 गुना 2/3। ठीक है, 12 तिया 36, 3 तिया 3 दूनी, और ये तो 12 होगा ना, 12 तिया 36, 12 दूनी 24। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये। अगर छोटी पूछता तो छोटी कौन सी संख्या है, छोटी संख्या है 24, और बड़ी संख्या है सबसे बड़ी 72, और एक है 36। ठीक है, यदि इनको आप जोड़ोगे ना सबको, और जोड़ने के बाद में औसत लगाओगे तो 44 ही औसत आएगा, करके देख सकते हो। अच्छा सवाल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दो। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दिमाग ज्यादा खर्च होगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को समझ के चलना है, और जो भी बच्चा वीडियो को देख रहा है तो ध्यान से देखे, और अपना फोकस पूरा बोर्ड की तरफ रखे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एक एक वर्ड को समझे और दिमाग में डाले। ठीक है, दो संख्याओं की औसत x y है, यदि एक संख्या x हो तो दूसरी संख्या कितनी है। इतना छोटा और सिंपल सवाल है, लेकिन दिमाग की दही बना देगा। ठीक है, अब देखो दो संख्याओं का औसत x y है। ठीक है, अब देखो दो संख्याओं का औसत जब x y है, औसत हमने क्या क्या रखे हैं, औसत बराबर क्या होता है, वही होता है औसत बराबर, एक बार और लिख देता हूं, औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, जितनी भी वे संख्या है, संख्याओं की संख्या। जैसे मान लो 2 3 5 6 8। ठीक है, इनका औसत बताओ। ठीक है, इनका औसत बताओ। अच्छा, औसत के बारे में थोड़ी सी अलग से बताने की कोशिश करता हूँ। औसत किसे कहते हैं, औसत को समझने के लिए आसान सा तरीका तो यही है, आपके घर में एक बाइक है। ठीक है, आप बाइक लेकर निकले। ठीक है, एक दिन आपकी बाइक ने 1 लीटर में, इसे मिटा देता हूँ, सिंपल जैसी भाषा में बताता हूँ औसत क्या होता है। ठीक है, औसत होता क्या है। ठीक है, औसत, आपके घर में बाइक है। ठीक है, आप बाइक लेके घर से निकले। ठीक है, क्या हो गया, कौन ध्यान देगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है वीडियो का,
जितना छोटा है उतना ही टफ सवाल है ये, ठीक है। दो संख्याओं का औसत एक्स वाई है और यदि एक संख्या एक्स हो तो दूसरी संख्या कितनी है। अच्छा, औसत कहते किसे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं औसत के बारे में बताने की कोशिश करता हूं और बिल्कुल देसी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। आपके घर में एक बाइक है, सभी ज्ञानी प्राणी हो तुम, ठीक है। सबको में ज्ञान है, दिमाग है, मुझे पता है, और सब अपना अपना ज्ञान दौड़ाने की कोशिश करते हैं कि औसत कहते किसे हैं। बहुत से बच्चों को पता होगा, लेकिन जिस बच्चे को नहीं पता है मैं उसे अच्छे से उसके दिमाग में बिठा दूंगा, और जिसको पता है उसको और भी अच्छे से बिठा दूंगा दिमाग में। औसत कहते किसे हैं, ठीक है। आपके घर में एक बाइक है, ठीक है। आपने बाइक में तेल डलवाया पहले दिन 1 लीटर तेल डलवाया, केवल 1 लीटर छोड़ो, ठीक है। चलो 1 लीटर ही डलवाया, आज डलवाया आपने 1 लीटर तेल। 1 लीटर तेल में आपकी गाड़ी चली आज 55 किलोमीटर, ठीक है। 55 किलोमीटर चली। उसके बाद अगले दिन फिर 1 लीटर डलवाया। उसके बाद आपकी बाइक ने एवरेज दिया चलो 56 किलोमीटर, ठीक है, 1 लीटर तेल में। उसके बाद आपकी बाइक ने एवरेज दिया अगले दिन तीसरे दिन केवल 45 का एवरेज दिया। और इसको भी इसको कर लो, इसको थोड़ा 60 कर लो, इजी रहेगा समझने में। ये 45 का एवरेज दिया, ठीक है। उसके बाद आपकी बाइक ने एवरेज दिया, ठीक है, कितने का, 35 का एवरेज दिया, ठीक है, चौथे दिन। और पांचवें दिन आपकी गाड़ी ने एवरेज दिया कितने का, 50 का, ठीक है। इस तरीके से आपकी गाड़ी ने एवरेज दिया। तो टोटल कितने दिन हुए, 5 दिन हुए। 1 2 3 4 5 दिन हुए, ठीक है। तो औसत क्या होता है, औसत का फॉर्मूला मैंने बताया था। औसत का फॉर्मूला क्या है, औसत का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग, इसको तो याद करना पड़ेगा आपको, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, जितनी भी संख्या उनकी संख्या कितनी है, ठीक है। और बटे में इनकी देखो संख्याओं का योग तो कर दिया हमने, प्लस 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 करके जोड़ दिया। संख्याओं की संख्या कितनी है, इनके दिनों की संख्या 1 2 3 4 5 है, ठीक है। अब 50 60 45 35 और 50 इनको जोड़ना है, ठीक है। जोड़ने के बाद में हमें पता चलेगा एवरेज कहते हैं हम, मेरी बाइक तो इतने का एवरेज देती है, तो एवरेज उसे ही कहते हैं, ठीक है, एवरेज, ठीक है। अब देखो 50 और 60 कितना हो गया, 110। चलो इस तरीके से जोड़ लो, 0 5 और 5 10 10 और 5 15 का 5 का हासिल कितना 1, ठीक है। 5 और 3 8 5 और 3 8 और 4 12 12 6 18 18 5 कितने हो गए 23 और 1 24, ठीक है। और बटे में ये वाला 5, ठीक है। अब देखो इसे 245 को भाग देंगे जब हम कितने से 5 से, तो 5 चौक 20, ठीक है। 5 चौक 20 हो गया, 4 ताल लिया 5 ताल लिया, फिर 5 नम 45, खत्म। तो आपकी गाड़ी ने जो एवरेज दिया ना वो 49 किलोमीटर, ठीक है, 1 लीटर में दिया, ठीक है, पर लीटर। समझ में आ गया होगा अच्छे से, 49 किलोमीटर पर लीटर में दिया, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गया आपके। अब इसी तरीके से इसे बताऊंगा मैं, ठीक है। अब 2 संख्या कह रहा है खुद अपने आप से, ठीक है। कितनी संख्या कह रहा है, 2 संख्या। औसत को मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 संख्याओं का औसत कितना है, एक्स वाई है। औसत तो दे दिया एक्स वाई, 2 संख्याओं का औसत एक्स वाई है। यदि एक संख्या तो एक्स होगी और दूसरी संख्या हम क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं। अपॉन में संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है। तो 2 संख्या लिख दिया। औसत कितना है, एक्स वाई है, एक्स वाई लिख दिया, ठीक है। संख्या कितनी है, 2 है, एक तो एक्स होगी, दूसरी हमने बी मान ली, ठीक है। इसकी गुना इधर कर देंगे तो 2xy बराबर एक्स प्लस का बी। अब बी तो यहाँ कहीं रह दिया, इसे इधर कर दो, ठीक है। तो बी बराबर 2xy माइनस के x, ठीक है। तो संख्या कितनी होगी, 2xy माइनस x, ठीक है, 2xy माइनस x, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या है, राइट है, ठीक है। सवाल में कुछ नहीं था, दम नहीं था, लेकिन मैंने अच्छे से समझा दिया, ठीक है। वीडियो का 5वां क्वेश्चन है,
5 संख्याओं का औसत 38 है, ठीक है। यदि दो संख्याएं 45 और 55 ध्यान में नहीं जाए, मतलब इन्हें भूल गया हम दो संख्याओं को, ठीक है, न ली जाए, तो शेष बची संख्याओं का औसत क्या होगा। अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 5 संख्याओं का औसत कितना है, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 38 है, ठीक है। यदि इस तरह से दे रखा है 5 संख्याओं का औसत 38 है, तो इनकी गुना होनी है, ठीक है, क्या होनी है, गुना। 5 संख्याओं का औसत 38 है, तो 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल लगा कितने, 4 5 15 4 19, ठीक है, 19 तो हो गया। उसके बाद 45 और 55 ध्यान में न ली जाए तो शेष बची संख्या का औसत क्या होगा, ठीक है। 45 और 55 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 100 को घटा देंगे इसमें से, तो कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। ये ध्यान में नहीं ली जा रही है अब तो 1800 बची, ठीक है, 1800। अब संख्या कितनी बची, पहले संख्या थी कितनी 50, अब कितनी बची 48 बची। जब दो संख्या ध्यान में नहीं ली जा रही तो 48 बची औसत की, ठीक है। कितना हो गया, अब 48 संख्या बची, ठीक है। अब योग कितना हो रहा, इतना हो रहा, तो औसत ही तो पूछ रहा है, संख्या का औसत क्या होगा, ठीक है। काट देंगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे इसे, ये हो गया 900, और ये कितना हो गया 24, फिर ये कितना हो गया 450, ये कितना हो गया 12, ठीक है। अब इसे एक बार और काटेंगे, 12 हो गया, इसे 3 से काट देंगे, 3 चौक 12, और इसे 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15, तो 150 बटे 4, 150 को भाग दे देंगे कितने से, 150 को भाग देंगे 4 से। जब 150 को 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12 हो गया, 3 0, ठीक है, 4 सत्ते 28 हो गया, ठीक है। 30 में से 28 गए, 2 बचे, ठीक है, और पॉइंट लगा के क्या कर लिया 0, 4 पंजे 20, ठीक है। तो कितना आ गया 37.5 औसत होगा, ठीक है। 37.5 कौन सा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडियो का, ये छठा क्वेश्चन है। 5 परिणामों का औसत 6 है, उनमें से 3 का औसत 4 है, और शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत के बारे में मैंने सारा डिटेल से बता दिया पिछले क्वेश्चनों में, ठीक है। देखो 5 क्वेश्चनों का औसत कितना, 5 परिणामों का औसत कितना है, 6 है, ठीक है। तो 5 छंग 30 हो गया योग इनका। उसके बाद शेष 2 संख्याओं का औसत, ठीक है, नहीं, उनमें से 3 का औसत 4 है, 3 संख्याओं का औसत क्या है, 4 है, ठीक है। 3 संख्याओं का औसत 4 है, तो 4 तिया 12 हो गया। अब देखो यहां से यहां घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचाएगा, तो 2 संख्याओं का औसत क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो 30 में से 12 घटाएंगे जब तो पता चलेगा भाई, 5 संख्याओं का औसत 6 था, तो 30 हो गया योग, और 3 संख्याओं का औसत 4 है, तो योग कितना हुआ 12 हो गया, ठीक है। 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18, ठीक है। अब क्या कहा इसने, शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 2 संख्याओं का औसत कहां निकला, क्या कर देंगे, औसत क्या हो जाएगा इनका 18 और बटे 2, 2 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 9, औसत कितना हो गया, औसत 9, ठीक है। ऑप्शन लिखना भूल गया मैं, 3 6 9 12, तो ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आता हूं, ठीक है। वीडियो का 7वां क्वेश्चन है, यदि 40 10 25 20 35 एवं x का औसत 25 है तो x का मान क्या होगा। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस में बनते हैं, ठीक है। तो इसे इंपोर्टेंट डाल लेना, आसान का आसान है यो, ठीक है। ये क्वेश्चन आसान का आसान है और आने लायक क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, यदि 40 10 25 20 35 एवं x का औसत 25 है तो x का मान क्या होगा, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है और समझना है। देखो योग कह रहा औसत क्या कर रहा है, औसत 25 है। फॉर्मूला क्या होता है औसत का, औसत का फॉर्मूला होता है पदों का योग, ठीक है। ये संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, ठीक है। औसत कितना है, औसत 25 है, तो औसत तो 25 हो गया। उसके बाद संख्याओं का योग कितना है,
योग कर देंगे, 40 है प्लस 10 है प्लस 25 है, उसके बाद 20, उसके बाद 35, और उसके बाद x को भी जोड़ना है। बहुत सा बच्चा इस x को ही भूल जाता है, x को क्या करूं, x का समझ में नहीं आता, लेकिन x को भी जोड़ना है। ठीक है, ये भी एक संख्या है। कभी इसको सोचो कि ये बस यही 40, 10, 25, 20 और 35 ही संख्या है। सवाल इसी में बच्चे घबरा जाते हैं और इसमें गलत हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये भी एक संख्या है जो x है, क्योंकि उसने क्या कहा, x का मान क्या होगा, और x भी कह रहे हैं 35 एवं x का, तो x भी एक संख्या ही माननी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब संख्या कितनी होगी, अगर आप नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल। संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5, आप मान लोगे 5, लेकिन आपको संख्या माननी है 6, क्योंकि x भी एक संख्या है। 1 2 3 4 5 6, संख्या कितनी होगी, संख्या कितनी है, 6। ठीक है, अब इसका बटा 1 मानेंगे, वज्र गुना कर देंगे या कच्ची गुना कह सकते हो। ठीक है, 6 गुना कर देंगे, 25 सिक्का 150 हो गया ये बराबर। अब इसको चारों को जोड़ लो और x को अलग रखने हैं, तो x यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से प्लस का। ठीक है, अब देखो 5 और 5 10, 10 की 0। ठीक है, हंसी लगाए, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 और 4 12 और 1 13। ठीक है, कितना हो गया 13। अब इसे 130 को इधर लेकर आएंगे 150 से, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 150 माइनस 130, तो x बराबर कितना आ गया 20। x बराबर कितना आया 20। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ए। समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और समझाने की कोशिश करता हूँ, इसी तरह है जैसा भी करा है वो। ठीक है, 7वां क्वेश्चन 8वां भी इसी तरह है क्वेश्चन है जो लिया है हमने। ठीक है, और ऑप्शन इसमें थोड़ा चेंज करता हूं, ऑप्शन चेंज कर देते हैं। 20 है, 15 है, 10 है और 5 है। ठीक है, अच्छे से एक बार और समझ लेना है, जैसे मैं बता रहा हूं। इससे इजी क्वेश्चन नहीं आएगा और इससे हार्ड तो आ सकता है, लेकिन क्योंकि पुलिस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं लगभग। ठीक है, तो समझ के अच्छे से चलना है यदि सक्सेस होना है तो। अब देखो क्या कह रहा है, औसत मैंने फॉर्मूला दिखवाई दिया है। औसत बराबर जो होता है, ठीक है, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब पद किसे कहते हैं, ये पद ही है, 1 2 3 4 5 6 9 x, ये सभी के सब पद हैं। ठीक है, औसत कितना कह दिया, औसत कह दिया है 5। जब औसत 5 कह दिया है, पदों का योग, अब योग कैसे करना है, ठीक है, 1 प्लस का 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 9। अब x को क्या करना है, x को भी प्लस ही लिखना है, प्लस x भी जोड़ना है इसी तरह से। ठीक है, x को ऐसा नहीं कि x को 1 लिख लेंगे या x को 2 लिख लेंगे, इस तरह से कुछ नहीं करना है, अपने दौर से कुछ भी नहीं मानना है। तो x को खाली x ही लिखेंगे और x को जोड़ेंगे। बहुत से बच्चों को ये भी समझ में नहीं आता है, इसलिए समझा रहा हूँ। ठीक है, पदों की संख्या कितनी है, अब पद बहुत सा बच्चा x को जोड़ेगा ही नहीं, पहले बताया मैंने x को जोड़ेगा ही नहीं। पद सोचेगा कि 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको x को भूल जाते हैं। ठीक है, इनको सोचते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 7 पद, लेकिन 7 नहीं है 8 है। यूं x को भी जोड़ना है, तो कितने पद हैं 8। ठीक है, इसका बटा 1 मान लेंगे, वज्र गुना कर देंगे, इसकी गुना यहाँ कर देंगे और 1 की गुना यहाँ करेंगे। ठीक है, 8 की गुना इसमें कर देंगे, 8 पंजे 40। सबसे पहले तो ये करना है, उसके बाद इनको जोड़ लेंगे सबको, 9 और 6 15 5 20। ठीक है, 20 और 4 24 3 27 29 और 1 30। ठीक है, अब क्या करेंगे, बहुत से बच्चा फिर यहाँ पे अटकेगा कि 30 के आगे क्या करूं, तो 30 के आगे क्या लगाना, प्लस का चिन्ह लगाना है ये वाला, और ये x लगाना है। ठीक है, प्लस का चिन्ह और ये x, उसके बाद 8 लिख देना है। ठीक है, 8 तो लिखना ही नहीं, 8 तो हो गया। ठीक है, 8 का तो काम तमाम कर दिया हमने, 8 की गुना इधर करके। अब देखो x को यहीं रहने दो, ठीक है, और इस 30 को इधर ले आओ, तो 40 माइनस 30 बराबर x हो गया। तो x बराबर कितना हो, जब 40 में से 30 घटाएंगे तो 10 बचेगा। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा है इसमें राइट है, सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अच्छे से समझना है, ध्यान से, ना समझ में आए तो वीडियो को है ना पीछे करके देख लेना। वो क्वेश्चन है,
68 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से जब बदला जाता है तो 10 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। ठीक है, करना कैसे है, देखो हमें पता है 68 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से बदला जाता है। देखो 10 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। 10 का वजन बढ़ रहा है ना, जब 10 का बढ़ रहा है, 10 व्यक्तियों का औसत वजन कितना हो रहा है, 1.5 किलोग्राम बढ़ रहा। तो ठीक है, एक का कितना बढ़ा, 1.5, तो 10 का कितना बढ़ा, 15, इसका मतलब 1.5 से गुना कर देंगे। ठीक है, एक का कितना वजन बढ़ रहा है, एक आदमी का वजन बढ़ रहा है 1.5 किलोग्राम, और 10 का बढ़ेगा कितना, 15 किलो बढ़ेगा। ठीक है, कितने 68 वजन वाला चला गया। ठीक है, और 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो वजन कितना है टोटल उस व्यक्ति में, तो 68 में क्या करेंगे, 68 और प्लस 15 ये वाला जोड़ देंगे। ठीक है, 15 ये वाला जोड़ेंगे क्योंकि 15 किलोग्राम बढ़ रहा है। ठीक है, समझना है दिमाग से कैसे करना है। प्रत्येक व्यक्ति का वजन कितना है, 10 व्यक्तियों में कितना है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन 1.5 किलोग्राम बढ़ रहा है ना प्रत्येक का। तो जब प्रत्येक का बढ़ रहा है 10 किलोग्राम, एक का 1.5 किलोग्राम बढ़ रहा है, 10 का कितना बढ़ेगा, 15 किलो बढ़ गया। ठीक है, 68 के स्थान पे तो एक का बढ़ रहा है, तो हमें सबको पता क्या है, 68 का 68 किलो वजन था उसमें। ठीक है, और 15 किलोग्राम और बढ़ा दो इसमें, 15 किलोग्राम ही तो होगा, वो एक्स्ट्रा होगा इससे ज्यादा, तभी तो बढ़ा है वो 15 किलोग्राम। ठीक है, तो इसको जोड़ देंगे, 68 और 15 कितना हो गया, 83 किलोग्राम। आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट है। एक बार और बताता हूं आपको, एक व्यक्ति का वजन कितना बढ़ा, 1.5 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद दूसरे का भी 1.5 बढ़ा, उसी प्रकार से 10 का कितना बढ़ गया, 15 किलो बढ़ गया। इसका वजन कितना था, 68 किलो, तो 68 किलो इसकी वजह से तो बढ़ा जब इसके वेट कितना है, 83 किलो है। ठीक है, ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, इजी है। 6 और 34 के मध्य उन सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 5 द्वारा भाज्य हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन एग्जाम लेवल के हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एसएससी वगैरह में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और एसआई वगैरह में भी आपके काम आएंगे। अब देखो क्या करना है, 6 और 34 के मध्य उन सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 5 द्वारा भाज्य हो। बहुत से बच्चों को तो 5 द्वारा भाज्य का ही नहीं पता कि 5 द्वारा भाज्य होता क्या है और किसे कहते हैं। 5 द्वारा भाज्य उन संख्याओं को कहते हैं जो 5 से भाग हो जाए पूरी तरह, उन्हें भाज्य कहते हैं। ठीक है, और 6 और 34 के मध्य कह रहा है, तो 6 और 34 के मध्य कह रहा है, तो 6 और 34 के मध्य कौन कौन सी संख्या होंगी जो 5 से भाज्य है। ठीक है, तो 5 से भाज्य होती है, एक तो 5 होती है खुद, एक 6 होती है 6, एक 7 होती है, एक 8 होती है, कोई समझ सकता है कमेंट में। ठीक है, तो इनमें से कोई सी संख्या 5 से नहीं केवल 6 होगी। ठीक है, जो 5 से कट जाए पूरी तरह, तो 10 कट जाएगी, 15 कट जाएगी, 20, 25 और 30। ठीक है, और 35। अब इतनी बात करेंगे, इतनी बात करने के बाद में उसने क्या कहा है, यहाँ लिखा हुआ है जो 6 और 34 के मध्य कह रहा है, तो 6 यानी कि 5 तो है नहीं, 5 को हटा दो। ठीक है, 6 से ऊपर की संख्या देखनी तो 10 भी है और 35 भी हटेगी क्योंकि 34 के मध्य कह रहा है। ठीक है, इतनी बात ध्यान में आ गई, इसको भी हटा दो। ठीक है, क्या कहा उसने, 6 और 34 के मध्य उन सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 5 द्वारा भाज्य हो। तो अब देखो ये संख्या क्या होगी, ये भाज्य है। ठीक है, कोमा हटा दो। ठीक है, उसके बाद संख्या कितनी है, प्लस का चिन्ह लगा देता हूं सबके बीच में। संख्या औसत ही तो पूछ रहा है, तो औसत बराबर क्या होता है, मैंने बताया था आपको। औसत का मतलब क्या होता है, पदों का योग, तो पदों का योग कर दिया, और पदों की संख्या कितनी है, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब क्या करना है, इनको जोड़ देंगे। जोड़ना कैसे है, 25 और 15 40 और 20 60 और 10 70 और 30 100। ठीक है, और बटे में कितना, 5 को इससे काटेंगे तो 20 आ जाएगा। तो औसत कितना आ गया, औसत आ गया 20। ठीक है, 20 कौन से ऑप्शन में, बेस्ट, बिफोर बेस्ट। ठीक है, बेस्ट ही क्वेश्चन था और बेस्ट क्वेश्चन का बेस्ट ही ऑप्शन है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है वीडियो का, 25 परिणामों का औसत 18 है, उनमें से पहले 12 का औसत
14 तथा अंतिम 12 परिणामों का औसत 17 है। 13वां परिणाम ज्ञात कीजिए। इस सवाल को इस तरह से करते हैं हम, जैसे मान लो 4 5 6 7 4 संख्या ली और 8, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, इसमें क्या कहा है 25 परिणामों का, यानी कि 5 परिणामों का औसत कितना है 6 है। इस तरह से कह रहा है कुछ करके, ठीक है। अब क्या कह रहा है 12 पहले 12 यानी कि इनका परिणाम तो कुछ 14 है और इनका परिणाम कुछ कितना है 17 है। उसके बाद क्या करा है 13वां परिणाम, यानी कि इसका इस परिणाम का ज्ञात करना है। 13वां परिणाम ज्ञात कीजिए इसको, ठीक है। ये इस तरह से पूछ रहा है। करना कैसे है, एक चीज और बताता हूं आपको। 25 परिणामों का औसत देखो करना कैसे है। ये जैसे 1 2 3 4 5 और ये 6 है, 7 मान लो, ठीक है। इनों का औसत कह रहा है वो कितना हो जाएगा इनका औसत 1 2 3 4 5 6 7 का, 7 संख्या है, ठीक है। 7 कर दो, प्लस चिन्ह लगा दो, इनका औसत काटते हैं पहले। देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है। 2 और 3 3 6 और 4 10 और 5 15 15 6 15 6 21 21 से 9 कर लो, ठीक है। गड़बड़ हो जाएगी। 4 5 11 4 15 15 इसे घटा दो तो 1 2 3 4 5 6 5 11 4 15 3 18 तो 20, ठीक है। और 5 हो गया तो औसत कितना आ रहा है 2 और 3 5 4 5 और 4 9, ये हो गया 20 बटे 5 5 और 20 4 औसत आ रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है 5 परिणामों का औसत कितना है 4 है, तो 20 ही आगा, ठीक है। 5 परिणामों का औसत कितना है 4 है। उनमें से पहली 2 का औसत कुछ कह रहा है वो, तो पहली 2 का औसत कितना है, तो पहली 2 का औसत तो 2.5 है, ठीक है। पहली 2 का औसत तो 2 का औसत कितना है 2.5, इनकी गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अंतिम दो का, तो इसका करेंगे 5 और 6 का औसत कितना हो जाएगा 2 का औसत कितना हो जाएगा 5.6 का 5.5, ठीक है। ये वाला पूछ रहा है कि बीच वाली संख्या क्या है, ठीक है। इनको आप गुना करेंगे ना तो देखो 20 ही होएगा लगभग। आप देखो कैसे है, इसकी इसमें गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसकी इसमें गुना करेंगे तो कितना है 11 और 5 16 हो गया, 16 हो गया, ठीक है। और ये 4 बचा तो 4 20, ठीक है। आना कितना था 20 ही आना था, समझ में आया। अब इसी तरीके से करना है, इसी बेस पे थोड़ा सा मैंने थ्योरेटिकल समझा दिया। अब करना कैसे है, देखो 25 परिणामों का औसत 18 है। देखो 25 का कितना है परिणामों का औसत 18 है, ठीक है। तो 25 से 8 200 की 0 हंसी लगा 20 25 25 और 20 45। उसके बाद उनमें से पहले 12 का औसत 14 है, पहले 12 का 14 है, तो 12 परिणामों का औसत 14 है, ठीक है। आप कैसे करेंगे 14 दूनी 28 का 8 का हंसी लगा 2 और 14 और 2 16 168 हो गया। तथा अंतिम 12 परिणामों का औसत 17 है, अंतिम 12 का औसत 17 है, ठीक है। 12 सत्ते 84 का 4 का हंसी लगा 8 12 कम 12 और 8 20, ठीक है। इन दोनों को तो हम जोड़ देंगे क्योंकि ये 12 और 12 ये तो जुड़ेंगे जब तो 24 होंगे, इसे जोड़ दोगे तो इसे जोड़ दो, ठीक है। और इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो हमारी 13वां परिणाम जो था हमारा कुछ भी था वो पता चल जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। सॉरी इसको जोड़ दो, इसमें से घटा दो। ये करना है 8 और 4 12 का 2 का हासिल कितना 1 6 और 1 7 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है। कुछ गड़बड़ हुई है, 3 ही तो हो गए, ठीक है। 8 और 4 12 का 2 का 6 और 1 7 2 और 1 3 372, तो 450 में से कितना घटाना है 372 घटा देंगे। 10 में से 2 गए 8, ठीक है। 10 में से 2 गई 8 और ये कितना हो गया 4 14 में 7 गए 7, ठीक है। 78 बचा ऑप्शन, ठीक है। 13वां परिणाम याद कीजिए,
एक मिनट ऑप्शन में लिख लूं, ऑप्शन गलत हो गए हैं शायद, ऑप्शन गलत हो गया है इसमें से। 34, 34, 24, 78, 30 लिखना है। ठीक है, ऑप्शन गलत हो गया है। 24, 34, 78 और 30। ठीक है, तो ऑप्शन कितना होगा? 78 होगा। 78 कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में है। ठीक है, तो 13वां परिणाम क्या है? 78 है। आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो क्या करा? 13वां परिणाम कितना था? 78। इसी तरह से करना है। 12 और 12 24 हो गए। ठीक है, थे कितने? 25। पहले 12 यानी कि शुरू के 12, जैसे 25 थे इस तरह से 25 थे। ठीक है, तो यहां तक मान लिया हमने 12 हो गए और यहां तक भी 12 हो गए। तो ये 13वां परिणाम पूछ रहा था क्या था। ठीक है, इस तरह से पूछ रहा था तो करके बता दिया हमने। ठीक, ये भी ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी भी 11वां क्वेश्चन कराया था। ठीक है, 9 संख्याओं का औसत 50 है। ठीक है, तो 9 संख्याओं का औसत कितना है? 50 है। ठीक है, इसकी इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा? 9 पंजे 45, 450। इनमें से पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है? 54 है। 5 चौक 20 की 0 हासिल लगा दो। 5 पंजे 25 और 2 27। ठीक है, 5 चौक 20 की 0 हासिल लगा दो। 5 पे 25 और 2 27। ठीक है, उसके बाद क्या करा है? तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 54 है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है? 54 है। ठीक है, एक मिनट में देख लो, क्वेश्चन में दिक्कत लग रही है मुझे। 52 है। ठीक है, कितना है? 52 है। ठीक है, तो 3 दूनी कितना हो गया? 6 और 3 पंजे 15। अब हमें फिर से इन्हें जोड़ेंगे। ठीक है, 0 0 नहीं 6 आएगा। 6 और 5 7 और 5 12 का 2 का हासिल आएगा। 2 और 1 3 और 1 4। 4 से 26 हो गया और 450 है। तो 450 में से 426 घटा देंगे जब हम, तो 10 में से 6 गए 4। ठीक है, 10 में से 6 गए 4 और ये कितना? 4 4 में से 2 गए 2। ठीक है, तो कितना होता है? 24। 24 कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। ठीक है, सभी क्वेश्चनों को इसी प्रकार से करना है। एक क्वेश्चन देखता हूँ और इसी तरह का मिलता है तो और करा देता हूँ। इसी प्रकार से क्वेश्चन और लिया है। ठीक है, जो 13वां क्वेश्चन है। 20 संख्याओं का औसत 12 है। इनमें से पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है और अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है। ठीक है, ये इस तरह से मान लो 20 संख्याओं का औसत तो हो गया 12। ठीक है, यानी कि 20 संख्याओं का औसत कितना है? 12 है। ठीक है, इस तरह से करेंगे। जो 20 संख्या का औसत 12 है। ठीक है, तो 12 दूनी 24 हो गया 240। ये जो होता है ना, इन 20 संख्याओं का योग आता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। ये जो आता है योग आता है। उसके बाद इनमें से पहली संख्याओं का औसत, इनमें से पहली 12 संख्याओं का औसत, पहली 12 संख्याओं का औसत कितना है? 11 है। ठीक है, तो 12 एकम 12 का 2 का हासिल लगा 1 और 12 एकम 12 और 2 13, 132 हो गया। ठीक है, यह भी योग आएगा, योग आता है। ठीक है, अगली 7 संख्याओं का 12 तो होगी और 7 संख्याओं का औसत 10 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 70 हो गया। हमें पता है मैंने क्या क्या रखा है, इसको तो जोड़ना है। ठीक है, अगली के लाभ अंतिम के लिए भी यही काम करेंगे। ठीक है, 12 और 7 19 हो गया। तो 20वीं संख्या पूछ रहा है। इस तरह से यहाँ लिखा भी आ सकता था कि 20वीं संख्या क्या है, इस तरह से भी हो सकता था। ठीक है, तो ये कितना हो गया? इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो गया 2। ठीक है, 2 और 7 और 3 10 की 0 हासिल लगा 1 और 2 202 हो गया। ठीक है, 240 है। जब 240 में से 202 घटाएंगे तो 38 आएगा। ठीक है, तो 38 कौन से ऑप्शन में? बी। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, बढ़िया से करा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उसी बेस पे लिया है जो मैं बोल रहा था अभी पीछे। अंतिम संख्या को भी पूछ सकता है कि अंतिम संख्या क्या है। ठीक है, तो 11वीं संख्या क्या है? अंतिम संख्या 11वीं संख्या। 11 संख्या का औसत कितना है? 30 है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है और सभी बच्चे का ध्यान ब्लैक बोर्ड पर
व्हाइट बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है, ब्लैक तो है नहीं, खैर ये 11 संख्याओं का औसत 30 है, तो 11 संख्याओं का औसत कितना है 30 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 11 या 33, 310 हो गया। इनमें से पहली 10 संख्याओं का औसत 22 है, पहली 10 संख्याओं का औसत कितना है 22 है, तो कितना हो गया 10 और 22 कितना हो गया 220, ठीक है, कितना हो गया 220। इसको और इसको घटा देंगे, ठीक है, क्यों घटाएंगे, क्योंकि अंतिम संख्या जो 11 है ये 10 है, ठीक है। अब नीचे में तो कर नहीं सकते कुछ भी, तो इसे घटा देंगे, 330 में से जाएगा तो 0 1 और 1, ठीक है। तो 11वीं संख्या कौन सी होगी, 11वीं संख्या होगी 110, ठीक है, 110 डी ऑप्शन। 15 क्वेश्चन है वीडियो का, ठीक है। 55, 60 और 45 छात्रों के तीन समूह के औसत अंक क्रम से 60, 55 एवं 60 हो तो सभी छात्रों का औसत अंक क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, खतरनाक है तो इसे भी करेंगे और समझेंगे अच्छे से। 55, 60 और 45 छात्रों के तीन समूहों के औसत अंक क्रम से कितने हैं 60, 55 और 60 है, ठीक है। तो 55 है जिसके, उसके कितने हैं 60 है, ठीक है। तो योग कितना हो जाएगा देख लेंगे, जिसके 60 है उसके 55 है, वो भी देख लेंगे कितने हैं, और जिसके 45 है उसके कितने हैं, उसके भी 60 है, ये भी देख लेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इनको कर देंगे गुना, 0 तो होगी, 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगा 3, 6 पंजे 30 और 3 33, फिर 0 लिखेंगे, ठीक है, 5 0 0 और 5 6 30, फिर इसको भी कर देंगे 0, 6 पंजे 30 की, फिर 0 हासिल लगा 3, 6 चौक 24 और 3 27। इनको जोड़ेंगे क्योंकि ये सारा जोड़ करेंगे, जितने ये इतने अंक आ रहे हैं, ठीक है, इतने तो अंक आ रहे हैं और इतने छात्रों के आ रहे हैं, तो एक छात्र का अंक औसत अंक कितना होगा, एक छात्र का बताना है, इस तरह से करेंगे एक छात्र का कितना होगा, ठीक है। सभी छात्रों का औसत अंक होगा तो सभी का ही तो होगा, जब एक का होगा तो सभी का वही होगा जो होगा, जब एक का है तो सभी का जो सबका है, मान के चलो 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में आप भी होंगे शामिल, ठीक है, तो सभी बच्चों के 55 अंक आ रहे हैं, तो आपका भी तो 55 ही होंगे, ठीक है, तो समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, इन्हें जोड़ देंगे, 0 ये भी 0, 7 और 3 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 और 3 5 और 3 8, 3 और 3 6 2 8 और 1 9, ठीक है, 9000 हो गए। अब ये बच्चे हैं टोटल, तभी तो पता चलेगा औसत का, औसत कितना है इनका, तो योग कितना हो गया इनका, योग हो गया 9000 बटे, अब छात्रों की संख्या, छात्र यही तो है 45, 55, 60 और 45 छात्रों के, ठीक है, तो 55, 45 और 60 कितने हो गए, 5 और 5 10 की 0 चला 1, 6 और 4 10, 5 15 160 हो गया, 16 हो गया, ठीक है, तो कितना हो गया 160, 0 से 0 खत्म कर दी। अब 900 बटे कर देंगे कितना, 16 कर देंगे, 16 पंजे 80, 16 सिक्कम 96 जाता है, तो 16 पंजे 80 कर देंगे इसे, ठीक है। यहां से कितना बचेगा, अब 16 पंजे 80, 10 बच गया 100 अब 16 सिक्कम 96, ठीक है, 16 सिक्कम 96, कितना बच गया 4, ठीक है, पॉइंट लगाया 0 तार लिया। अब 16 दूनी 32 कर देंगे, कितना बचा 8 और 16 पंजे फिर 80, ठीक है, काट देंगे इसे, 16 पंजे 80, तो कितना है 56.25 है किसी में, ठीक है। एक बार और अच्छे से चेक कर लेता हूं, ठीक है, देखो 16 पंजे 80, ठीक है, 16 पंजे 80 हो गया। अब यहां से देखो क्या बचेगा, 10 बचा, ठीक है, यहां से 10 बच गया, यहाँ 0 ताल ली। अब 16 पंजे 80, 16 सिक्कम 96 हो गया, यहां से कितना बचा 4 बचा, ठीक है, फिर पॉइंट लगा के 0 ताल ली। उसके बाद 16 दूनी 32 हो गया, ये 8 बचा, ठीक है, तो 56.25 कौन से ऑप्शन में है, क्वेश्चन में तो ठीक है, डेंजर ही क्वेश्चन था और डेंजर क्वेश्चन का डेंजर ऑप्शन है, देख लिया आपने, ठीक है, तो ये सवाल हो गया।